नमस्कार आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का कोई व्लॉग जो है ना, ये व्लॉग नहीं है। आज का व्लॉग, आज की जो वीडियो है ये एक जवाबी वीडियो आप समझ सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को भी मैं तब डालूंगा जब सामने वाला एक और वीडियो लेकर के आएगा। ठीक है, मैं जवाब सोचा कि यार एक वीडियो आया, मैंने बोला छोड़ देता हूँ, दूसरे पे देखेंगे। दूसरा भी आया अभी फिर से, क्योंकि साल बदल गया था तो मैंने सोचा कि यार चलो अब क्या ही बोलना कुछ। तो मैंने सोचा कि यार पहले देखते हैं कि कितना क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो दूसरा भी आया, स्ट्रैटेजी पकड़ता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी ना बहुत सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चल रही है, बिल्कुल चल रही है। और अभी आपको मैं एक बहुत बड़ा ग्रैंड न्यूज़ भी दूंगा, बहुत बड़ी गुड न्यूज़, जो कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना भी आप समझ लो था। सपना तो नहीं था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वो सपना बन गया काइंड ऑफ, और वो साकार होता हुआ नज़र आ रहा है, वो आपको बताऊँगा। तीसरी चीज़ क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा था कि यार चलो दूसरी वीडियो के बाद भी जवाब ना दूँ, लेकिन ये वीडियो मैं बना करके रख ले रहा हूँ कि जैसे कोई तीसरी वीडियो आएगी उसके कुछ ही मिनट बाद अगर मेरी नज़र पड़ गई, तो मैं 7 घंटे बाद वीडियो देखा हूँ, 7 घंटे बाद देखा हूँ, वो भी सामने आ गई, क्योंकि हमारा नाम लिया जा रहा था भाई, अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो तैयार रखा जाए, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट तो बना नहीं पाऊँगा, तो ये उस वीडियो का जवाब हो जाएगा एक तरह से। बहुत सटीकता से मैं जवाब दूंगा। पहली बात देखो, एक चीज आप ध्यान देना, फर्जीवाड़ा इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा चीज है। मैं तो ये तो जानता नहीं था कि भाई, पहले तो मैंने कुछ हिसाब, घंटों का हिसाब सुना था, दिन का हिसाब सुना था, महीनों का हिसाब सुना था। जैसे अपन बाहर के कंट्रीज में जाए तो वहाँ पर वीकलीज भी होते हैं। अगर आप रूम वगैरह रेंट पे लो ना, तो वीकली में रूम रेंट लेते हैं लोग। होटल वगैरह एक दिन के लिए होता है, आवर्स के लिए होता है, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा। और बाहर में आप जाओ या इंडिया में भी रहो तो मंथली में लोग रेंट वगैरह पे करते हैं, राइट। बट लोग तो यहाँ मिनटों का पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं कि भाई मिनट में फर्जी बनाओ और कमाओ। देखो, फर्जीवाड़ा का मैं सबसे पहला प्रूफ क्या दूंगा। एक इंसान जो दूसरों के कहते हैं कि भाई सबका मैंने ये देखा था, सबका मैंने कुंडली देखा था, सबका भविष्य देखा था, सबके बारे में ये बताई थी, सबकी कार्ड देखी थी, अपनी भी देख लेते हैं। जिस बस में घुस के जाते हो उस बस में आग लगवा दिए, अपना कुंडली नहीं देख के गए थे क्या? अपने बारे में नहीं पता होता? क्या बेवकूफ बनाते हो यार, थोड़ा सा तो समझदारी होनी चाहिए। अपनी पत्तियां निकाल के लेके जाते, कम से कम अपना था, सगा पति था, सगे बच्चे थे, तो उनके तो पत्तियां निकाल के लेके जाते क्या रे यार। और उसका गाना भी बज रहा है, उसमें आग भी लगी है, बवाल भी हो गया, भौकाल भी हो गया, और गाना भी बज रहा है, और उसके बाद से एक एक आंसू का बदला भी लेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप अपने पत्ते खुद देख के चलो, बाद में दूसरों के पत्ते देखना, अपना पत्ता साफ कर लो पहले। और थूकने का आदत जो है ना, देखो बहुत बार क्या होता है ना, तंबाकू और गुटखा लोगों को खाते खाते आदत हो जाता है, वो निगल भी जाते हैं कुछ लोग। बहुत दिन बाद थूकने का मौका मिला है, अब कई लोगों को तो बहुत दिन बाद मूतने का भी मौका मिलेगा, तो वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उस हद तक नहीं जाऊंगा। और देखो, रोस्ट के नाम पर अगर गंदगी फैलाना ही है, थूकना, मूतना, पॉटी करना और भी सो ऑन, तो वो जाने के लिए अगर कोई रोस्टर है तो वो जा सकता है। भैया मेरा वो स्टैंडर्ड अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन वही है ना, नाली को साफ करना हो तो नाली में हाथ लगाना पड़ता है। तो मैं सबको ये चीज़ बोलूँगा कि अभी एक जन, मतलब देखो कितना ज़्यादा शार्प माइंड, सटीक माइंड, लड़ो यार, सब लड़ो। जितने लोगों को तुम नाम ले करके खींचना चाहते, देखो ये स्ट्रैटेजी है, दिस इज अ वेरी वेल प्लान्ड मास्टर, मतलब MS, मास्टर्स इन स्ट्रैटेजी। लेकिन ये MS ना PhD वालों के सामने हमारे जैसे नहीं चलेगी। थोड़ी सी टेक्निक और लगानी पड़ेगी, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। जैसा सिखाया हूँ ना, अभी तक बढ़ के आई है, और थोड़ा और सिखाऊंगा और बढ़ के आऊँगी। देखो, 2 तरह के क्रिएटर्स हैं। एक इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, जो कि शॉर्ट वगैरह, टिकटॉक से ज़्यादातर लोग आए हैं, क्योंकि टिकटॉक बैन होने के बाद ही इंस्टाग्राम आया। एक है यूट्यूबर्स, ठीक है। हम लोग भी टिकटॉक के बाद ही यूट्यूब स्टार्ट किया, अपने दम पे खड़े हुए, और अपने इस दम से इतने सारे इंस्टाग्राम के लोगों को यूट्यूब पे लाके खड़ा किया कि आज वो भी यूट्यूबर की कैटेगरी में अपने आप को समझते हैं, ठीक है।
डंके की चोट पे, इतना तक कि मेरे को तो भरी पार्टी में, मेरी पार्टी में नहीं, किसी और की इवेंट में मुझे बोला गया था तू किंग नहीं किंग मेकर है। ये मेरे को जेठू भैया ने बोला था। थैंक यू सो मच जेठू भैया, आपने शायद सच ही बोला है, क्योंकि मैंने बहुतों को बनाया है, चैनल नहीं यूट्यूबर बनाया है। घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी तक हमेशा ही बोलता था कि हर क्रिएटर अपनी मेहनत से, लेकिन नहीं, मेहनत से होगा लेकिन उसको पहचान मैंने दिलाया है। इस नमूनी को भी तो पहचान मैंने दिलाया, तंबाकू को, जगत तंबाकू को। तो जगत तंबाकू आज दांत नहीं दिखे, तंबाकू थोड़े से साफ होगा, कराना पड़ेगा अभी, वो डेंटिस्ट वगैरह के पास जा करके फिर थूकेंगे अच्छे से थूको, थोड़ा सा थूक निकल नहीं रहा है, थूकोगी तो फिर वो थूकने से क्या होता है ना, जो तंबाकू खाते हैं ना, खैनी गुटखा, वो सब निकल जाएगा, उसको निकाल दो। बाकी अभी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अलग अलग यूट्यूबर्स के नाम लिए जा रहे हैं, उनको ड्रैग करने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग आए, वो लोग कुछ बोलें। क्या अब भी नहीं बोलेंगे बड़े यूट्यूबर्स? और रियली बड़े यूट्यूबर्स जिनको बोलना है, जिनको कोई भी गिला शिकवा है, वो पर्सनली अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर ले, अगर सोशली बात करना चाहते हैं तो सोशली भी बात कर ले। मेरे पास जो मेरी सब्सक्राइबर बन के तलवे चाटने के लिए मेरे पास आई, उसके बाद से मेरे ही फ्रेंड्स के पास धीरे धीरे मैं आपका फ्यूचर बता दूं, मैं आपका फ्यूचर बता दूं, मैं आपका फ्यूचर बता दूं, तलवे चाटते 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 सब मेरे लोग हैं ये। अब फिलहाल थोड़ा सा तो कुछ है, मैं मानता हूँ, वो मेरा पर्सनल कंसेंट है कि मुझे क्या करना है इनके साथ, उनका पर्सनल कंसेंट है क्या करना है। लेकिन तुम जो ये मसाला लगा के डाल रही हो कि ये जो कंसेंट जो मेरे जो लोग थे या हैं वो कैसे मेरे ऊपर बरस जाए, ये स्ट्रैटेजी है तुम्हारी। एक रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा मुझे किसी के भी कुछ बोलने से। जहां गलत नहीं हूं वहां पर सटीकता से सबको जवाब अकेले दे सकता हूं, और जहां गलत हूं झुक करके नमस्ते कर सकता हूं। कुछ लोगों के इंसिडेंसेस के बारे में बात करी है, मुझे पता है कि कुछ लोग तो आएंगे क्योंकि ये प्लानिंग है, और अगर कुछ लोग आते हैं तो बहुत अच्छे से आए, सबको आराम से जवाब दिया जाएगा। देखो क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं कि यार एक बंदा इतना मजबूत हो रहा है, इतना मजबूत अभी भी है, इतना चोट खाने के बाद, इतना हौसला इसका बुलंद है, इतना सब कुछ होने के बाद अकेले इतना ताकतवर है। चलो एक आध दोस्त तो नहीं बोलूँगा, वो भाई बोलूँगा। और एक बात और, नाम लेकर के अमित किट्टो को बोला गया, क्योंकि अमित किट्टो भी मेरे साथ है। मैं आपको बता दूं, कान खोल करके सुनिएगा, कान ये साफ करके सुनिएगा। जैसे जूम पे पहली मीटिंग पे आके बोले थे ना, हम लोग भी एक यूट्यूबर हैं, 70,000 के आसपास फॉलोअर, तब मेरे से ज़्यादा फॉलोअर थे आपके, 70,000 के फॉलोअर हैं, हमारे चैनल पे कुछ होता ही नहीं, थोड़ा बताइए ना प्लीज़, थोड़ा घर आ जाओ ना प्लीज़, थोड़ा घर आ जाओ ना। आपके पेट में आपकी बेबी थी तो मनीषा को बोला, तो मनीषा बोली कि यार चलो, फिर भी मेरे को सबसे पहले मना करने वाला ना मेरा एक परिवार का ही सदस्य था कि भाई दूर रहा करो, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो। बट पता लगा कि स्वार्थ यहाँ पे भी था, और उस दिन बिठा करके बताया कि कैसे लोगों को उल्लू बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे बहुत आसान है बेवकूफ़ बनाना, 12 रुपये मिनट में बेवकूफ़, तब 12 रुपये रेट था, अब 40 रुपये हो गया, महंगाई बढ़ गई है ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, डॉलर के रेट भी बढ़ गए। तब बताया गया अरे इसको तो कुछ आता नहीं, इसको तो मैंने सिखाया है कैसे बनाते हैं, इसको तो कुछ आता नहीं, वो भी बन गया भाई, ले उसकी भी एक अलग आईडी। अब देखने आता है नहीं आता, अगर आता तो अपना तो देख के जरूर जाते हैं, पहली बात। अब देखो मैं बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मैं भी बोलूँगा नहीं, लेकिन ये जो गेम चल रहा है ना, ये प्लानिंग चल रही है ऐसे वैसे, ये कर दो वो कर दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा था कि बस मेरे को कुछ अभी बोलना ही नहीं है, ये भी वीडियो तब तक रोक के बोलूँगा जब तक तुम्हारा एक और वीडियो ना आ जाए, और आते साथ में ये डाल दूँगा। नाम लिया तुमने अलग अलग क्रिएटर्स का,
इसका, उसका, इसका, उसका, इसका, उसका। पता है कितने बार ये क्रिएटर्स मेरे घर पे आए हैं? पता है? और ये मेरे घर पे नहीं आए हैं, ये अपने घर पे गए हैं। एक चीज क्लियर कर लेना। और मैं अमित किट्टो के घर पे नहीं गया हूं, वो मेरा भी घर है। अमित किट्टो का घर अंबाला है और सचिन मनीषा का घर दिल्ली है। हम अपने में फर्क नहीं करते। और हमारे घर जो आते हैं ना क्रिएटर्स, उनको मेहमान नहीं बनाता मैं। तुम जैसे लोग आते हैं ना मेहमान बनने के लिए, बनो। और 2-4 लोग और हैं इस कैटेगरी के जिनको मेहमान बनना होता है। हमारे घर बाकी जितने भी क्रिएटर्स आए, मैं उंगलियां खत्म, ये ना एक एक पोर्शन खत्म हो जाएगा अभी जितने क्रिएटर्स और आने वाले हैं इवेंट में। तुमने तो देखे नहीं होंगे उतने फॉलोअर्स छोड़ो, दिल के बस साफ हैं वो। 5-5 मिलियन, 6-6 मिलियन, 8-8 मिलियन, 9-9 मिलियन वाले लोग हैं, हाथ जोड़ के फिर भी प्यार से बात करते हैं। 1-1 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, हाथ जोड़ के। तुम तो सदमे में आ जाओगी कि अरे यार ये 1 करोड़ वाला कौन सा बंदा है इसके पास है। 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 50 लाख फॉलोअर्स डजंट मैटर, ऑल मैटर्स इज योर हार्ट। मेरे इतने मुश्किल वक्त में इतने लाखों लाख फॉलोअर वाले लोग मेरे को सामने से फोन करके मेरे से बात किए। तुम ये क्या 3-4 लोगों का नाम गिरा रहे हो? 3-4 लोग भी मेरे ही वजह से हैं तुम्हारे पास, और तुम खुद यूट्यूब पर मेरे वजह से हो भाई। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। तुम्हारा आज जो उठा हुआ है ना ग्राफ, मेरे वजह से उठा हुआ है। नहीं तो अगर चैलेंज है, दम है, 1 महीने मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, 1 महीने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरा नाम लिए हुए, मेरा या मेरे फैमिली से रिलेटेड नाम लिए हुए, लगातार 30 दिन 1 लाख वीडियोस में व्यूज ला करके दिखा दो, सिर्फ 1 लाख। मैं वो बंदा हूं जिसकी वीडियो यूट्यूब पे चंद दिनों पहले, महीने भी नहीं, चलो महीने लगा लो, या पिछले 1 साल में कम से कम 20 बार वीडियोस ट्रेंडिंग पे गई है, जिसमें ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी रहा हूं। डू यू नो ट्रेंडिंग नंबर 1? ये मैं अपनी वजह से नहीं किया। और मेरी पूजा पाठ की वीडियो गई ट्रेंडिंग नंबर 1 पे। कंट्रोवर्सी की एक भी वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं गई, जबकि व्यूज में गए। आप लाके दिखाइए ट्रेंडिंग पे। ये आके मुंह में थूक भरा तो थूकी हुई, मुंह में थूक भरा रहेगा ना, थूकने का वो तंबाकू आदत हो गया तो थूकने का ही है। और मैं किसके घर पे क्या बोल रहा हूं, वो मेरा भी घर है, दिमाग में बिठा लो, ठीक है? एंट्री भी नहीं मिलती। खैर, सबका अपना अपना रिश्ता है भैया, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैंने रोका नहीं आज तो, अब तो ये साबित हो गया होगा ना कि मैंने रोका नहीं कि कमेंट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो मेरे को अभी पता लग रहा है कि कमेंट आया। डजंट मैटर, दे आर स्लीपिंग। आवाज आ रही है ना, सब मजे में सो रहे हैं। हाँ, रात के 1:30 बज रहे हैं जब मैं बैठा हूँ। मैं बोला कि अरे भाई रात के 1:30 बज गए हैं, मैं वीडियो देख लिया। मैंने सोचा कि वीडियो तैयार करके रख लेता हूँ ताकि आपको मैं जवाब दे सकूँ। आपकी वीडियोस को मैं एक बार देख लूँगा और उसके बाद जो इसका जवाब होगा ना, इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छे से दूंगा और बहुत तरीके से दूंगा। देखो अभी नया साल आ गया है, मैं उज्जैन जैसे जगह पे हूँ, पवित्र जगह पे हूँ। मैं अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा गलत शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात और आपने बोला है, पीरियड्स का मजाक उड़ाया। नहीं, मजाक नहीं उड़ाया, मजाक आपने उड़ाया। कैसे उड़ाया मैं आपको बताता हूँ। मैं ओला कैब में गया, ओला कैब में जिस सीट पे बैठा था उस सीट को वो मुझे गीला फील हुआ तो आई थॉट कि देयर मस्ट बी सम वाटर, क्योंकि वो फैब्रिक सीट थी। गाड़ी है आपके पास, आपको पता होगा फैब्रिक सीट्स क्या होते हैं। नहीं पता होगा तो घर में पूछ लीजिएगा, उनको पता होगा, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा इन चीज़ों का वो आइडिया होगा, फैब्रिक सीट्स वगैरह का। ज़्यादातर लड़कियां भी हैं आजकल बहुत, मैं अभी देखता हूँ हर गराज वगैरह चैनल है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो कार वाले उससे भी। तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने ड्राइवर को भी पूछा कि भैया आपकी गाड़ी में पानी गिरा हुआ है क्या? और उन्होंने बोला नहीं, शीशा खोल दिया था ना कि मम्मी ने धो दिया था गाड़ी। तो उसके बाद से फिर जब ऐसा चीज़ हुआ तो मैंने बोला कि चलो पानी होगा, शायद छींटा से आ गया होगा।
देन आई वेंट टू माई रूम। फिर मैंने देखा, मैंने दिमाग लगाया कि अरे ब्लड कहाँ से आ रहा है। आई वेंट टू द डॉक्टर ऑल्सो बट इट वॉज ओके। उन्होंने बोला शायद क्या पता डर हो या जो भी हो। एंड तीसरी चीज़ क्या है कि जब पता लगा कि अच्छा ये पैंट वहाँ से गिला हुआ था कैब में, क्योंकि कैब में भी मैंने उसको बोला हुआ था। अब वो ओला कैब का नंबर भी होगा मेरे पास, खैर वो अलग चीज़ है। उसके बाद से आई थॉट कि अगर यहाँ पे ब्लड लगा हुआ है तो देयर मस्ट बी अ फीमेल सिटिंग जो कि मेरे से पहले आई होगी और वो भी एयरपोर्ट गई होगी। तो हो सकता है कि शायद मेंस्ट्रुएशन वाला चीज़ हो। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और इस पर बात करने में मेरे को कोई अचंभा नहीं है। एजुकेटेड आप भी हो, मैं भी हूँ। अगर कोई किसी को ब्लीडिंग हो रही है, अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हैं और उस टाइम पे वो फैब्रिकेटेड सीट्स पे उसको पता नहीं है और उसके जगह पे दूसरा कोई आकर के पैसेंजर बैठ जाता है उस सीट पे और उसके साथ ये हैपनिंग हो जाती है, तो इसमें पीरियड्स का मजाक उड़ाना नहीं होता है। इस चीज़ को मैंने सामने लाया था और उसका मजाक आपने उड़ाया। पैंट में ब्लड, पैंट में ब्लड। अरे एक जेंट्स को अगर पैंट में ब्लड किसी फीमेल की वजह से ही लग गया अगर, तो आप मजाक बनाने वाली कौन होती है? तो पीरियड्स का मजाक आपने बनाया, चलो ठीक है आप बवासीर बोल रहे हो, ओके। आपको भी हुई होगी कभी ना कभी, आपको पता है या नहीं भी हुई होगी, जानकारी रखे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हुआ होगा, सबको कभी ना कभी ऐसा होता है मिर्च मसाला खाने से। जो एनस होता है ना, एनस दो चीज़ें होती हैं, एक रेक्टम होता है और एक होता है एनस। रेक्टम की तरफ जब आपका मोशन जो होने लग जाता है ना, पॉटी का मूवमेंट होने लगता है, तो वहाँ स्वेलिंग आती है। तब जाके अपेंडिसाइटिस नाम की एक डिजीज़ की ऑपरेशन की जाती है, अपेंडिक्स बोलते हैं उसको, और उसको हटाया जाता है। एक होता है एनस, एनस में स्वेलिंग हो जाता है और जब ज़्यादा तीखा मसाला खाने से ना स्वेलिंग हो जाती है तो कई बार उसमें ब्लीडिंग आती है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस ब्लीडिंग इज नॉट एज मच एज द ब्लड वॉट वॉज शोन इन दैट पैंट। क्लियर? आई थिंक अभी भी क्लियर अगर नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा रिसर्च और कर लेना। और इंग्लिश निकल गई, सॉरी, इंग्लिश। दूसरी चीज़ क्या है कि भैया आपने सीधे सीधे मेरे मुंह पे डाल दिया कि हमने मजाक उड़ाया ना। मजाक किसने उड़ाया? अगर आप में दम हो तो इस बात का आप बोल देना, आपको भी पता है। और एक चीज़ बताऊं, बाजार में एक और अफवाह फैली हुई है, लेकिन वो फैलने ही नहीं दे रहा हूं मैं। बस बहुत सारी अफवाहें हैं जो आप लोग बढ़ा देते हो, बहुत सारी अफवाहें हैं जिसको हम लोग रोक देते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ और कि मैं जो कुछ भी हूँ या मनीषा जो कुछ भी है, ठीक है, अपने दम पे है। और वो जो तीसरी है ना, वो भी अपने दम पे है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे जितने लोग क्रिएटर्स हैं ना, यूट्यूब पे नहीं चल पाता है नॉर्मल ब्लॉग्स, बिल्कुल नहीं चल पाता है। खुद मेरा नाम हटा करके देखो 1 महीना और 1,30,000 दिन लेकर के आओ। अब तो व्यूअर्स का आपके पास पूरी सिंपैथी है। लो, उसके बाद से आपको मैं यूट्यूबर की कैटेगरी में मान लूंगा कि चलो ठीक है, आप अपने दम पे हो। ठीक है, मेहनत कीजिए, आप अपना कंटेंट पे रहिए, बात कीजिए। मैं अब उस चीज़ पे नहीं जाना चाहता हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, एक ब्लॉग और इसके बाद सेकंड पार्ट में आपका जवाब वाला तैयार रखा हूँ, जो कि वो दूसरे चैनल पे आएगा। तो मैं एक ही साथ साइमल्टेनियसली 2 ब्लॉग डालूंगा। जैसे अब आपका तीसरा ब्लॉग आएगा, तो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो ये ब्लॉग तब देखोगे जब उधर से तीसरा ब्लॉग आ चुका है। मतलब पिछले 2 महीने से मैं किसी को रिटेलिएट नहीं कर रहा था। इसको रिटेलिएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तंबाकू खा करके थूकने की आदत जो है ना, वो कई बार छुड़ाने की ज़रूरत हो जाती है। और मैं जानता हूँ कि तलवे चाट करके, सुनो, तुम्हारे पास तो लोग कार्ड पढ़ने आते हैं ना कि मेरा कार्ड निकाल दो, मेरा कार्ड निकाल दो। नकली जो काम करती हो तुम अपना, अब असली करती हो कि नहीं भाई? असली वालों को तो रेस्पेक्ट है, लेकिन तुम जैसे फर्जी और नकली लोगों को, जिसकी जुबान इतनी गंदी है, उसको अगर रख रखा है उन लोगों ने भी, तो उन लोगों पे भी भैया आप दूसरे यूट्यूबर्स को प्रोवोक कर रहे हो। अपने दम पे बात करो ना, आपके पास टॉपिक खत्म। आपकी बातों का मैं जवाब देता हूँ अगले वीडियो में। आप सभी बने रहो, और वो अगला वीडियो जो है वो हमारे सचिन राज पे आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट सेक्शन